हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडिट स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं वर्ब का पार्ट 2। वर्ब चैप्टर हमने पहले पढ़ रखा था पार्ट 1, और उसमें हमने कुछ जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। और आज जो है कुछ एडवांस लेवल के कंसेप्ट रहेंगे जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। और एक चीज ध्यान दे दो, इसमें से 4 से 5 रूल्स आज की क्लास में करने वाले हैं। और बाकी नेक्स्ट पार्ट जो होगा वर्ब का क्लास 3 जो होगा उसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे कि एग्जाम में कॉमन ईयर में कैसे करके क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब अगली क्लास में करेंगे। और बहुत सारे वर्ब्स के रूल हमने छोड़ दिए। क्यों? बिकॉज कुछ प्रोनाउन में पढ़ने, कुछ नाउन में पढ़ने, कुछ प्रीपोजिशन में पढ़ने, कुछ जाके टेंस में पढ़ने। तो वो सभी चीज हम चैप्टर वाइज क्लियर करते जाएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि अधूरा है ना। न्यू चैप्टर में उस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। बिकॉज मैं अभी स्टार्ट कर दूं कि टेंस में वर्ब को कैसे यूज करते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे टेंस तो पढ़ाया ही नहीं है। प्रोनाउन के साथ कैसे यूज करते हैं तो बोलोगे प्रोनाउन तो पढ़ाया नहीं है, प्रीपोजिशन पढ़ाया नहीं है। तो वो चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो वो पुराने कंसेप्ट जो कि बचे खुचे रहते हैं उनको हम उसी के बीच में क्लियर करते जाएंगे। ओके, अभी देखो, ये फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप क्लास कंप्लीट कर लेना। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? किसी वर्ब का यूज नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो V3 के रूप में होता है। देखो, जब भी हम किसी वर्ब को यूज करेंगे किसी सेंटेंस के अंदर नाउन को बताने के लिए कि नाउन कैसा है, ठीक है, नाउन क्या करता नहीं है, नाउन कैसा है, इसकी गुण क्या है, ठीक है, वो बताने के लिए वर्ब का यूज करेंगे अगर, तो वो वर्ब के तीसरे फॉर्म, थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है, V3 के रूप में। जैसे स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, यहां पे देखो क्या है, स्पोकन जो है हमारा वर्ब है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। और ये इंग्लिश क्या है? नाउन है। बिकॉज ये नाउन किसको बोलते हैं? एक नेम को, किसी भी चीज के नेम को क्या बोलते हैं? नाउन। तो ये सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, और ये क्या हमारा स्पीक, स्पीक का V3 क्या होता है? स्पोकन, ठीक है। तो ये हमारा है वर्ब। तो यहां पे आप बोलोगे कि स्पोकन इंग्लिश है, लेकिन हमने कहीं कहीं पढ़ा है स्पीकिंग इंग्लिश, ये तो V3 है, और स्पीकिंग क्या है? V4 है। तो स्पीकिंग इंग्लिश भी तो होता है, बट वो कैसे होता है मैं बताऊंगा। यहां पे क्या बता रहा है? नाउन क्या है? इंग्लिश हमारा, और ये जो है स्पोकन नाउन, स्पोकन क्या हमारा? वर्ब है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कब हमें V3 यूज करना है, कब V4 यूज करना है? तो ये कंसेप्ट मैं क्लियर करता हूं अभी। ये कैसे पता चल रहा है कि इसकी विशेषता बता रहा है? देखो, स्पोकन इंग्लिश कैसा इंग्लिश? बोलने वाला। रिटेन इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश जिसको लिखा जाता हो। स्पोकन इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश जिसको बोला जाता हो। तो ये कंसेप्ट जो है एडजेक्टिव, एक मिनट, ये जो उसका कैसे पता चल रहा है कि विशेषता बता रहा है? ये जो इंग्लिश है, हम किस इंग्लिश की बात कर रहे हैं? जिस इंग्लिश को हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पोकन, जिसको लिखते हैं उसको रिटेन। तो इस प्रकार पता चल रहा है कि स्पोकन जो है ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि नाउन जो है कैसा है। इंग्लिश कैसा वाला इंग्लिश है भाई? बोलने वाला, लिखने वाला नहीं, रिटेन इंग्लिश नहीं, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल आया कि हम स्पोकिंग इंग्लिश है, लेकिन हम लोग स्पीकिंग इंग्लिश भी पढ़े हैं। लेकिन देखो, अगर मैं बोलूं ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, ये सेंटेंस में भी कभी कभार आता है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। बोलोगे यहाँ पे V4 है कि वो इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, वो इंग्लिश बोल रहा है। तो यहाँ पे जब बोल रहा है इंग्लिश, तो ये क्या है? एक नाउन के साथ साथ, लैंग्वेज के साथ साथ। तो स्पीकिंग इंग्लिश नहीं होता है, स्पीकिंग इन इंग्लिश होता है। वो इंग्लिश नहीं बोलता है, वो इंग्लिश में बोलता है। आप कभी नाउन बोल सकते हो नहीं। जैसे नाउन बोलने का मतलब, जैसे कि किसी का नाम होता है राम श्याम, तो वो राम को बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो राम को बोलता है, वो राम के बारे में बोलता है, ठीक है। अगर राम के बारे में हम बात करें कि वो राम के बारे में बोल रहा है, वैसे ये इंग्लिश को नहीं बोलता है, इंग्लिश में बोलता है, ठीक है। ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश होता है, स्पीकिंग इंग्लिश नहीं होता है। कभी भी सेंटेंस में इस चीज को याद रखना। इसलिए स्पीकिंग इंग्लिश कहना गलत है। तो जब हम विशेषता बताएंगे नाउन की तो स्पोकन इंग्लिश होगा, ये कंसेप्ट रखना, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल सेकेंड है हमारा रिटेन डॉक्यूमेंट। अब इससे क्या पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है ये रिटेन है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। रिटेन डॉक्यूमेंट से क्या पता चल रहा है कि जो डॉक्यूमेंट हमें मिला हुआ है वो रिटेन है, लिखा हुआ है, लिखित है वो, ठीक है। ये इसकी जो है रिटेन क्या बता रहा है? डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि डॉक्यूमेंट कैसा है? रिटेन है, ठीक है। अब ये चीज देखो, ये खत्म हो गया, यहां तक आपको नोट कर लेना होगा। बाकी एग्जाम्पल अगर नोट करना होगा तो नोट कर लेना। अभी देखो रूल 2 क्या कहता है? अगर वर्ब को कंटिन्यूअस अवस्था में दर्शाया जाए, यहां पे लिखा हुआ है अवस्था में दर्शाया जाए, तो आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। आईएनजी का मतलब जीरन, वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक है। आईएनजी फॉर्म मतलब V4। जैसे अगर ये पता चल रहा है कि ये काम जो है अभी कंटिन्यू है, ठीक है, ये काम जो है कंटिन्यू है, तो वर्ब को हम V4 के यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि ये काम कंटिन्यू है
कि नहीं है, तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता करना होता है। वो मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं अभी। ये जैसे है ना, स्टीमिंग कप ऑफ टी, स्टीमिंग का मतलब भाप निकलता हुआ, कप ऑफ टी, ठीक है। ऐसा चाय जो कि चाय का प्याला जिसमें से भाप निकल रहा हो, अगर सेंटेंस में रहेगा कि आई एम टेकिंग स्टीमिंग कप ऑफ टी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। स्टीमिंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव की काम कर रहा है, वर्ब का नहीं, ठीक है। बट इसको हम वर्ब के यूज में जान रहे हैं इसलिए, बिकॉज वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वर्ब। अब मैं बोलूंगा ही इज टेकिंग, ठीक है, क्या, स्टीमिंग कप ऑफ टी, स्टीमिंग कप ऑफ टी। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये हमारा नाउन क्या हुआ, वर्ब क्या हुआ, टेकिंग जो है वो हमारा वर्ब हो गया यहाँ पे। वो क्या कर रहा है, ठीक है, तो चाय को पी रहा है, टेकिंग मतलब लेना, ठीक है ना, पीना, तो हमारा वर्ब यहाँ पे आया। अब ये स्टीमिंग क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, बट स्टीम क्या होता है, वो एक वर्ब होता है। तो स्टीमिंग कप ऑफ टी, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्टीम्ड कप ऑफ टी, ठीक है। सेंटेंस में आपको एग्जाम में देता है स्टीम्ड कप ऑफ टी, तो यहाँ पे खोज लेना कि स्टीम्ड नहीं होता है, स्टीमिंग होगा। बिकॉज चाय के लिए जब भी यूज करते हैं, हम किसी को ऑफर करते हैं, किसी को देते हैं, तो वो ठंडा नहीं देते हैं, गरम गरम देते हैं ना, तो उसमें से भाप निकलते रहता है, वाष्प निकलते रहता है। तो ऐसा नहीं कि स्टीम्ड मतलब निकल गया हो, वाष्प निकल गया हो तो ठंडा हो गया, तो वो तो किसी को देते नहीं हम लोग। तो जनरली 99% केस में आपको स्टीमिंग कप ऑफ टी राइट आंसर होता है। अगर हम ये बोले किसी को कि हमने ठंडा दिया है चाय, तो उस कंडीशन में स्टीम्ड कप ऑफ टी देते हैं, और एयरफोर्स नेवी में ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज वो बेसिक लेवल का इंग्लिश पूछता है। अभी कंडीशन यहाँ पे देखो, सेकंड कंडीशन, ये दो क्या है सेंटेंस है, डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री। अब बोलोगे कि डेवलपिंग कंट्री भी सही है, डेवलप्ड कंट्री भी सही है, तो हम यूज किसको करेंगे, ये दोनों तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे नाउन है हमारा कौन सा, कंट्री, और डेवलपिंग क्या हमारा वर्ब, लेकिन ये वर्ब जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है। कैसे, क्योंकि ये कंट्री के बारे में बता रहा है, ये कंट्री कैसा है, तो डेवलपिंग है, अभी डेवलपिंग कर रहा है ये, और ये कैसा है, डेवलप्ड कंट्री। तो इसमें से राइट कौन सा, तो बोलोगे राइट कौन सा है, यहाँ पे तो हम बता रहे हैं कंटिन्यूअस अवस्था को दर्शाने के लिए बिफोर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री तो गलत होना चाहिए, बट ये भी सही है, बिकॉज किसी देश की कंटिन्यूटी को शो कर। जैसे इंडिया के बारे में जब बात करेंगे हम, तो सबको पता है इंडिया क्या डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो इंडिया की हम क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्री का यूज करेंगे। अब लोग बहुत सारी कंट्रीज का तो हम डेटा लेके चल नहीं सकते हैं कि बिकॉज कौन कंट्री डेवलप है, कौन कंट्री डेवलप नहीं है। तो वैसे कंडीशन में एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जांपल। अगर मैं बोलूं कि मान लो अमेरिका के बारे में लिख लेते हैं, अमेरिका जो है, अमेरिका इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, डेवलपिंग, हमें मान लो कि अमेरिका के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, कंट्री, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और ये आगे जाके लिखा हुआ इसी सेंटेंस में कि अमेरिका जो है डेवलपिंग कंट्री है, और वहां के लोग क्या है, बहुत ज्यादा रिच हैं, ठीक है, अमीर है। अमेरिका एक डेवलपिंग कंट्री है और वहां के लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। और सेकंड कंडीशन में ये लिख दूं कि इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री एंड ऑल पीपुल आर पुअर देयर, कि वहां के सारे लोग क्या हैं, गरीब है। तो इससे पता चल रहा है कि जब अमेरिका डेवलपिंग कंट्री है तो वहां पे लोग अमीर कैसे हो सकते हैं, पूरे लोग तो अमीर नहीं होंगे सारे के सारे, तो यहाँ पे डेवलप्ड होना चाहिए। और इंडिया के लिए हमने यूज किया, इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, ऑल पीपुल क्या वहां पे गरीब है, तो जब डेवलप्ड कंट्री है तो सारे लोग गरीब कैसे हो गए, जाहिर सी बात है कि तब वहां पे हमें डेवलपिंग यूज करना है कि सभी लोग वहां पे अभी गरीब, मतलब ऑल पीपुल आर नॉट रिच देयर लिख सकते हो कि सारे लोग वहां पे क्या है भाई, अमीर नहीं है। पुअर लिखना गलत हो जाएगा, बिकॉज हर डेवलपिंग कंट्री का मतलब ये नहीं कि वहां के लोग गरीबी है, बट ये समझ सकते हो कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो ऑल पीपुल आर नॉट रिच देयर, वहां के सभी लोग अमीर नहीं है। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि हमें डेवलपिंग का यूज कहाँ करना है, डेवलप का कब यूज करना है। तो डेवलपिंग का यूज कब करेंगे, आगे के सेंटेंस से पता चल जाएगा कि वो अगर ऑल पीपुल जब क्या है अमीर हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पे डेवलप का होगा। अब वो कंटिन्यूटी को शो नहीं कर रहा है, बट सारे लोग अमीर नहीं है तो वहां पे डेवलपिंग का यूज होगा। तो ये सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे केसेस में बहुत सारे आपको एडजेक्टिव इस तरीके से आएंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एडजेक्टिव चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं रूल नंबर 3 क्या। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है। कैसा वर्ब होना चाहिए, वर्ब हमारा प्लूरल होना चाहिए, मतलब बहुवचन में होता है, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। तो बहुवचन कैसे पता चलेगा, उसमें एस या एस नहीं लगा होगा, डायरेक्ट जैसा होता है वर्ब वैसा सेम टू सेम आ जाएगा हमारा। जैसे देखो ये क्या बोल रहा है, मे ही लिव लॉन्ग, जैसे हमने जनरली पढ़ा है, अगर हमें लिखना है कि वह जाता है,
वह जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, ही गोज। अगर मैं बोलूं मैं जाता हूं तो क्या लिखूंगा, आई गो। अब ये क्या हुआ, वर्ब, ये सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन हो गया तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा। ये फर्स्ट पर्सन हुआ तो इसके साथ कैसा लगा, प्लूरल लगा वर्ब हमारा, ठीक है। तो ये गोज हुआ ना ही के साथ और आई के साथ गो। बट यहां पे क्या हुआ, मे ही लिव लॉन्ग, लिव कैसा है, सिंगुलर है, बट इसका सब्जेक्ट जो है ही है। थर्ड पर्सन के साथ भी प्लूरल यूज हुआ हमारा। ये देखो सेकंड पर्सन के साथ भी प्लूरल ही यूज हुआ। क्यों भाई, बिकॉज हमारा इंग्लिश का रूल ही कहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। तो ऐसे को कॉमन एरर में नहीं देगा, इसको आपको देगा फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पे लिव जो है गायब कर देगा और बोलेगा यहाँ पे फिल करो, और इसके साथ एस या एस लगा के ऑप्शन में दे देगा साथ में आपको। कुछ स्टूडेंट ज्यादा ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ही को देखकर क्या करेंगे, उसके B5 को यूज कर देंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब को यहाँ पे यूज कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। तो गलती आप यू, आई, वी, दे इसके साथ तो नहीं करोगे, बट यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन कोई आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या फिर कोई नेम आ जाए तो गलती करने का चांस रहता है। बट वहां पे गलती मत करना। जब भी आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, इच्छा बोधक हो, जिससे आपको पता चले कि उसमें से अपना विश जाहिर कर रहा है, इच्छा दिखा रहा है, तो भी आपको यहाँ पे हमेशा V1 का ही यूज करना है, मतलब प्लूरल वर्ब का यूज करना है। अब देखो कुछ रूल नंबर 4, कुछ वर्ब के पहले आर्टिकल का यूज करके नाउन बनाया जाता है। तो ये वाला मास्टर क्लास सेकंड में जो हमने पढ़ा था इंग्लिश मास्टर क्लास सेकंड में, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन पे ही कुछ स्टूडेंट ने ऑब्जेक्ट किया था, ऑब्जेक्शन लगाया था कि आपने यहाँ पे गलत पढ़ा है। बट वो क्वेश्चन को आपने पूरा देखा ही नहीं था, उसका मैंने डिस्कशन कराया था, तो पूरा देखना चाहिए था। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं ना, आर्टिकल लगा के वर्ब के आगे हम लोग क्या बनाते हैं, उसको नाउन बना देते हैं। क्यों, देखो ये क्या बोल रहा है, आई एम वॉकिंग। ये वॉकिंग क्या है हमारा, इसका V1 होता है वॉक, इसका मतलब होता है टहलना, ठीक है। तो हम आई एम के साथ तो जाहिर सी बात है कि V4 यूज करेंगे, तो ये तो हमारा नाउन हो गया, वर्ब हो गया हमारा। वॉकिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया कि मैं टहल रहा हूं, ये तो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है हमारा। चलो ठीक है, बट यहाँ पे तो नाउन आया ही नहीं कहीं भी, सब्जेक्ट को छोड़ दें तो आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, ये तो नाउन है नहीं हमारा, प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे वॉक है तो बोलोगे कि ये वर्ब है, ठीक है। बट यहाँ पे वर्ब का काम ही नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, बिकॉज इसके पहले ए आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। और हमारा वर्ब कहाँ पे है, गोइंग, ठीक है ना, ये क्या हमारा वर्ब है। तो क्या बोल रहा है, आई एम गोइंग, कि मैं जो है जा रहा हूं कहाँ पे, फॉर अ वॉक, एक किस चीज के लिए भाई, टहलने के लिए, ठीक है ना। तो फॉर अ वॉक हमारा क्या क्या कर रहा है, ए वॉक जो हमारा काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज हम बता रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं उस नाउन के बारे में, और हम जा रहे हैं वही हमारा क्या है यहाँ पे वर्ब है। तो समझ में आया ना, जैसे हो गया वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, क्या बोल रहे हैं, वी आर गोइंग, हमारा गोइंग इसमें वर्ब हो गया, फॉर अ पिकनिक, तो अ पिकनिक क्या हो गया हमारे यहाँ पे, नाउन का काम कर रहा होता है। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन चैप्टर में, हम लोग पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद जो होता है हम V4 का यूज करते हैं, कुछ टू वाले को छोड़कर, टू में कुछ एक्सेप्शन होते हैं उनको छोड़कर सभी प्रीपोजिशन के बाद जनरली हम V4 का यूज करते हैं, वर्ब के चौथे फॉर्म को। तो वही प्रीपोजिशन में पढ़कर हम लोग ये भी देखते हैं कि फॉर वॉकिंग का यूज कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो इस चीज को ध्यान देना कि जब पहले ही हमारा वर्ब मेंशन कर दिया गया है फॉर के पहले या फिर प्रीपोजिशन के पहले और इसके पहले, तो हमें क्या करना होगा, आर्टिकल लगा के नाउन पढ़ेंगे, और ये कंसेप्ट भी जाके प्रीपोजिशन चैप्टर में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसको सोचना नहीं है, बट बेसिकली आप लोग क्या करो, थोड़ा थोड़ा बेस कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। और वर्ब हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं मैं मानता है इसको, बिकॉज ये सिंगल चैप्टर पढ़ना थोड़ी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता, बिकॉज ये जो वर्ब चैप्टर है शुरू से आपको अंत तक पूरी इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर में कहीं ना कहीं हमें मिलते रहेगा। तो इसका कंसेप्ट एक बार में पूरा क्लियर कभी नहीं होता है, इसलिए जब आप लास्ट कर जाओगे कोर्स का, इंग्लिश पूरी ग्रामर पढ़ जाओगे, तब आपको जाके वर्ब का कंसेप्ट क्लियर होगा, समझे। तो अभी रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 हमारा है, कुछ वर्ब को V4 के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको जेरेंड के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, ING के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, लुक, सिम, अपीयर, बिकम, लाइक, लव, डिसलाइक, हैव, बिलोंग, ऑन, थिंक, नो, सपोज, बिलीव, हेट, एग्री, विश, वांट, ट्रस्ट, इमेजिन, होप, रिफ्यूज एक्सेट्रा। और भी है बट इंपॉर्टेंट जो थे मैंने दे दिया। अब बोलोगे इतने सारे को याद करना कैसे पॉसिबल है, कोई भी पॉसिबल नहीं है, बट जनरली कुछ कुछ है, मैं जो टिक लगा देता हूं उसको याद कर लेना। सी, टेस्ट, पहला तो सबके सब याद करना,
सेकेंड वाले में आपको लाइक, लव, डिसलाइक याद करना, ठीक है, हैव याद कर लेना। जैसे एग्जाम्पल अब मैं ले लूं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, आई हैविंग अ कार, ठीक है, आई हैविंग अ कार। तो ये क्या हो जाता है, मेरे पास एक कार है, तो इसको हम हैविंग के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, आई हैव अ कार। आप बोलोगे कि मेरे पास तो कार अभी भी है, कंटिन्यू है, तो हम क्यों नहीं बिफोर के रूप में यूज करेंगे? बिकॉज मैंने बोला कि टेंस में कभी भी हम क्या करते हैं, इस वर्ब को टेंस में कभी भी हम बिफोर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन में हैव का हैविंग के रूप में यूज कर सकते हैं। हैविंग के साथ यूज करते हैं कब, खाने पीने के लिए, ठीक है। वैसे ही क्या करते हैं, अब इसको मैं बताऊंगा, ये जो है इनकम्प्लीट है अभी। क्यों इनकम्प्लीट है? बिकॉज मैंने बोला कि इसका कनेक्शन इंग्लिश के 4-5 चैप्टर के साथ है, जैसे टेंस के साथ है, प्रीपोजिशन के साथ है। कुछ कंडीशन में हम क्या करते हैं, बिकम को हम क्या करते हैं, आईएनजी के साथ यूज करते हैं। यहाँ पे इसके साथ लुक को क्या करते हैं, आईएनजी के साथ यूज करते हैं। अपियर को भी हम अपियरिंग कहीं लिखते हैं, ठीक है। होप को तो नहीं, बट रिफ्यूज को करते हैं। यहाँ तक कि आपको विश को कर सकते हैं, थिंक को करते हैं, नो को नहीं, सपोज को करते हैं, बिलीव को करते हैं, हेट को करते हैं। कुछ कंडीशन में हम आईएनजी के साथ भी इसको यूज करते हैं कि जो कि हमारा वर्ब का मुद्दा नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके अगले चैप्टर जो आएंगे टेंस में आ जाए या फिर प्रीपोजिशन में आ जाए, वो सब में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। बट इतना समझ लो कि अगर सेंटेंस में अगर ये आ गया, अगर ऐसा लिख दे कहीं, इट इज स्मेलिंग, ठीक है, स्मेलिंग, तो आपको कॉमन एरर में उसको समझ लेना है कि यहाँ पे एरर है। बिकॉज वो इट इज स्मेलिंग नहीं होता है, इट स्मेल्स होता है, इट स्मेल्स, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जब भी अगर बिफोर के रूप में यूज करेगा तो उसके जस्ट पहले वाले टेंस के रूप में चेंज कर देंगे, ओके। जैसे हमारा क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहले कौन सा टेंस आता है, बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में देगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब जब भी आईएनजी लगा के देगा तो उसके पहले वाले टेंस, जो जस्ट उसके पहले वाले टेंस के रूप में हम उसको चेंज कर देते हैं। जैसे हमने क्या किया, आई हैविंग अ कार या फिर आई एम हैविंग अ कार कर देंगे, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में हो गया, तो इसको आई हैव अ कार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने चेंज करके सही किया। वैसे इट इज स्मेलिंग क्या है, कंटिन्यूअस में है, तो इसको हमने इंडेफिनिट में करके चेंज किया, ठीक है ना, मतलब सिंपल प्रेजेंट में चेंज किया। वैसे ही ये सभी जब भी हमें मिल जाए, आपको अभी तक के लिए, जब तक वर्ब पढ़ रहे हैं तब तक के लिए कंटिन्यूअस के रूप में, तो उसको उसके टेंस के पहले वाले में चेंज करना होगा, ओके। बट इसके साथ जो कुछ एक्सेप्शन है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और अगला चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा, टेंस। बट टेंस कब स्टार्ट करेंगे, जब इसका हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वर्ब का मैंने 2 पार्ट बनाया है, पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 2 देख लिया तो ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अपलोड करने के कुछ 1-2 मंथ के बाद या फिर 1 साल के बाद आप देखते हो, तब तक आपका इंग्लिश की पूरी चैप्टर कंप्लीट हो गई होगी। और इसके लिए मैंने खास करके प्लेलिस्ट बना दिया, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सक्राइबर हमें गेन नहीं करना है, हमारा भी पर्पस है सब्सक्राइबर गेन करना। सो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।